कल हरियाणा में कोई पंचायत वो थी मीटिंग, अमित शाह जी पे जूता फेंका वहाँ। और मैं ये कह रहा हूँ लोग अब इनको लाइक नहीं कर रहे, अब तो इनको इस्तीफा दे करके निकल जाना चाहिए, झोला उठाओ और अपना गुजरात के लिए रवाना हो जाओ। अब इस देश का किसान, मजदूर, मजलूम समझ चुका है चुनाव में अपने हक के लिए। किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लिए हम आज यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि जो किसान का बेटा चुनाव में आएगा, सब संगठन मिलकर के जो भी किसान हैं हम उसको वोट डालने का काम करेंगे। है खुशहाल जीवन, इस सरकार से तो हमें उम्मीद है नहीं। खुशहाल जीवन क्या, इसने तो जीवन नरकीय बना दिया किसान का। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा संयुक्त किसान संगठन की बैठक हुई, जिसमें देश के हर राज्य से किसान संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को आरक्षण और कई मुख्य अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। भारतीय किसान यूनियन अंबावता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता के नेतृत्व में बैठक की। तो वहीं देश के कोने कोने से आए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था, देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली। देखिए, आज जो बैठक है ये सभी किसान संगठनों की मिलकर के बैठक हुई है और इसका उद्देश्य यह है कि जो इस देश में सरकार चल रही है, उस सरकार ने कुछ दिन पहले जब आंदोलन चला था, यहाँ आंदोलन हुआ, उसमें 750 किसान शहीद हुए और इस सरकार ने आज तक कभी ज़रूरत नहीं समझी कि उन लोगों का घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। सरकार ने ना तो कोई 1 रुपया उनको मुआवजे के तौर पे दिया। और हमारा आज का मानना यह है कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि जो हमारे किसान कहीं भी आंदोलन में, किसान आंदोलन में, लड़ाई में जहाँ भी शहीद हुए, वहाँ कम से कम किसान को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है हमारा, जब सरकार ने ये कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि मेरे से कोई तपस्या में भूल हुई, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी का कानून बनेगा। आज 2 साल हो गए, ना एमएसपी है ना एमएसपी का कानून बना। और हम आज यहाँ इसलिए किसान इकट्ठे हुए हैं, एमएसपी है तो वोट है, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। अगर एमएसपी का कानून बनाते हो तो वोट मिलेंगी, अगर एमएसपी का कानून नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। तो ये एक कर्जा मुक्ति पूरा गांव, कर्जा मुक्त हो। जब पूंजीपतियों का कर्जा मुक्त हो सकता है तो किसान का कर्जा मुक्त क्यों नहीं हो सकता। आज यहाँ सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं क्या हालात है, किसान को मार दिया, मजदूर को मार दिया। और हम एक ये चीज़ चाहते हैं कि कोई सरकार बने, अगर इन 5 मुद्दों को लेकर, कर्जा मुक्ति, पूरा दाम, किसान को 25 लाख का मुआवजा और राजनीति में जो आज हालात है, किसान को आरक्षण, ये हमने आज पहला किया, किसान को भी आरक्षण चाहिए। और इस लड़ाई में अगर कोई हमारा अपने मैनिफेस्टो में रखता है, हमने दोनों पार्टी, देश में 2 बड़ी पार्टी हैं, काफ़ी हमें, हम दुमका छुट्टी नहीं कर रहे, बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में अपने हक के लिए किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लिए हम आज यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि जो किसान का बेटा चुनाव में आएगा, सब संगठन मिलकर के जो भी किसान हैं हम उसको वोट डालने का काम करेंगे। है खुशहाल जीवन, इस सरकार से तो हमें उम्मीद है नहीं। खुशहाल जीवन क्या, इसने तो जीवन नरकीय बना दिया किसान का, मजदूर का। ये तो देखो एक चीज़ है, ये तो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ईडी का डर दिखा करके, ईडी आज जितने भी भ्रष्ट हैं दूसरी पार्टियों में, ईडी का डर दिखा करके और इसमें बीजेपी में जा रहे हैं, वो साफ हो गए। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का आप आज मूड देखिए, देश का मूड बदल चुका है। जो घर घर मोदी, हर हर मोदी था, अब मोदी, अब कल हरियाणा में कोई पंचायत वो थी मीटिंग, अमित शाह जी पे जूता फेंका वहाँ हरियाणा में कल। और मैं ये कह रहा हूँ लोग अब इनको लाइक नहीं कर रहे, अब तो इनको
इस्तीफा दे करके निकल जाना चाहिए, झोला उठाओ और अपना गुजरात के लिए रवाना हो जाओ। अब इस देश का किसान, मजदूर, मजलूम समझ चुका है। 26,000 करोड़ रुपए जो या भारत के जितने भी पेट्रोल पंप पे कहीं भी देखोगे मोदी, कहीं सिलेंडर, इसकी ज़रूरत क्या है इस देश में? जब हमें मालूम है, आपको मालूम है, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो योजनाएं जो काम हो रहे हैं मोदी जी के नाम पे, इसके एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत क्या है? इंडिया और एनडीए को दोनों कह रहे हैं हम, तो मोदी से हमें कोई बहस थोड़ी है। हम कह रहे किसान का समूह, भारत के किसान का कर्जा माफ़ कर दे, एमएसपी पर कानून बना दे, जो हमारी मांग है। अरे दूसरे की आस उम्मीद क्या करे, यही पहले कर दे। जो हमारे किसान शहीद हुए 750, उनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे दे, उनके बच्चों को नौकरी दे दे। सरकार बदलने से क्या है, लोगों की जो मूल असलियत जो समस्याएं हैं उनको बदला जाए। गठबंधन जो तीसरा मोर्चा आज बना है, थर्ड फ्रंट है ये, दो ये हैं और तीसरे हम बैठे हैं। इन दोनों से परेशान हो लिए जो लोग, वो तीसरे की ओर जाएंगे। तीसरा जो मोर्चा है, हम भी तीसरा मोर्चा बना रहे हैं पूरे देश का। इसी अभी इस चुनाव से, लोकसभा से पहले, इस देश का इतिहास, पूरे देश का किसान इस दिल्ली में फिर से दस्तक देगा। किसान आंदोलन में गुमराह किए, इन्होंने आंदोलन को तुड़वाया। सरकार पे नहीं टूटा आंदोलन, किसानों ने तुड़वाया, जो गद्दार लोग हैं उन्होंने आंदोलन को तुड़वाया। और आज हम ये कह रहे हैं, हमारा कोई अपना निश्चय हम नहीं कह रहे, इस किसान को जगा रहे हैं। अपने दुश्मन को पहचान लो, दुश्मन भी यहीं बैठे हैं। ये पता नहीं कब सरकार से हाथ मिला लें टोपी लगा कर। तो हम तो अब ताकत के साथ, हमने तो ये आज इन लोगों को बूझ करके सलाह ली है कि भाई क्या करोगे। तो आज जो सलाह बनेगी, सब किसान नेता कर्नाटका, आंध्रा, सब जगह से बैठे हुए हैं, तो उसको जल्दी करेंगे। ये भी तय है, अब जिस दिन हमने यहाँ से यात्रा शुरू कर दी ना दिल्ली से, ये इनका सूपड़ा साफ है। सरकार मौजूदा चल रही है, इस चुनाव से पहले घोषणा कर दे समस्त भारत के किसान का कर्जा माफ, एक एमएसपी का कानून बन जाए, 2 किसान की बुढ़ापा पेंशन 5,000 हो जाए, 3 और 25 लाख रुपए जो हमारे आंदोलन में भारत में कहीं भी जो किसान उनका शहीद हुए हैं उनको 25 लाख रुपया और उनके बच्चों को नौकरी। ये हमारी मांग है। इन पर अगर ये सारे किसान आयोग का गठन, और एक किसान राजनीति में किसान को आरक्षण मिलना चाहिए, जो अभी घोषणा करेंगे, इन लोग इनको लेकर के हम लड़ रहे हैं। और हमें लग रहा है, उम्मीद है, हमने आज यहाँ बुलाए थे, नेता बैठे हैं, और हम बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं।